जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। अमीर हुसैन मोहसिन नकवी ट्रॉफ़ी लेके चले गए हैं, वो कह रहे हैं मैंने ट्रॉफ़ी नहीं देनी। एक ही तमाशा बने हैं। वो सुनने में आया है कि इंडियंस ने कहा है कि ठीक है बंद कमरे में साइड इधर-उधर किसी गली में खड़े होके साइड पे कमरे के कॉर्नर पे खड़े होके ट्रॉफ़ी दे दें। वो कह रहे हैं नहीं मेरे दफ्तर आओ। ये क्या चक्कर चल रहा है? इंडिया ट्रॉफ़ी तो इंडिया का हक है, ये तो मैं मानता हूँ। तो इंडिया को ट्रॉफ़ी देनी चाहिए कि नहीं? मतलब पहली बात, इंडिया का हक है, इंडिया चैंपियंस हैं, वो जीते हैं, उनका हक बनता है वो ट्रॉफी लें। और पाकिस्तान देने को तैयार है ट्रॉफी। और उस दिन मोहसिन नकवी ने 20 मिनट स्टेज पर खड़े होकर इंडियन टीम का इंतजार किया। इंडियन टीम की साथ जो वीडियोस थी, मोहसिन नकवी स्टेज पर इंतजार कर रहे हैं, इंडियन टीम ने उड़ाया मजाक मोहसिन नकवी साहब का, और साथ उधर ग्राउंड में लेट के सब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा ना, वो कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने, अगर हमने आपसे हाथ नहीं मिलाया, हमने अपने बल्लू को सैनिटाइज कर लिया है, तो फिर हम जो है आपसे ट्रॉफी क्यों लें। वो कह रहे थे एक तो ट्रॉफी को पहले आप सैनिटाइज करके लाएं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने हाथ लगाया हुआ है, और साथ ही साथ हमें मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी लेनी है। कोई हमें श्रीलंकन दे दे, कोई हमें बांग्लादेशी हमें ट्रॉफी पकड़ा दे। चीमा साहब, हमारी हार ये नहीं थी कि आप मैच हार गए हैं। हमारी असल हार तब होनी थी कि अगर मोहसिन नकवी की जगह कोई और ट्रॉफी दे देता। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात है। ये इंडिया असल में आपको हराना इस जगह पे चाह रहा था। एसीसी के चेयरमैन अगर मोहसिन नकवी हैं, फिर मोहसिन नकवी ट्रॉफी दें। तो आईसीसी का चेयरमैन अगर जय शाह साहब हैं, तो जय शाह साहब दें ट्रॉफी। तो ये पाकिस्तान का हक था कि आप ट्रॉफी दें, और इंडिया का हक है आप ट्रॉफी लें। जबकि इंडियन टीम ने मोहसिन नकवी का मजाक बना के रख दिया उस जगह पर, कि हम नहीं ट्रॉफी ले रहे हैं, मोहसिन नकवी इंतजार कर रहे हैं। इंडियंस का हक नहीं है। अगर वो कहें हमें नहीं इस बंदे पे इतराज है तो हम नहीं लेना चाहते, तो आईसीसी कह देना ठीक है कि यार। मतलब आईसीसी के कंट्रोल में चीजें आई नहीं है, ये एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। और जब चीमा साहब, अगर हम इंडिया से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार रहते हैं, जब जेशा से सब लोग ट्रॉफी ले लेते हैं, तो मोहसिन नकवी अगर चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो इंडिया को वैसे इधर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। मसला ये नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से मोहसिन नकवी, असल में मोहसिन नकवी क्योंकि पाकिस्तानी है, तो उन्हें कहा नहीं वो हम नहीं विनर देते। है यार, उनका हक तो बनता है, उनको ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए ना कि नहीं? मिलनी चाहिए, मैं इस हक में ट्रॉफी मिलनी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा था, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा चीमा साहब कि आप ट्रॉफी लेके पाकिस्तान आ जाए। लेकिन अगर आप खुद ही नहीं ट्रॉफी ले रहे हैं, आप देखें इंडियन टीम ट्रॉफी और रेडी आ नहीं। गई। जी आ गई हुई है। अच्छा। जी जी अच्छा। मतलब देखें, मोहसिन नकवी देखें, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मोहसिन नकवी ने दिखाई है। मोहसिन नकवी उनके ड्रेसिंग रूम तक में भी गए। सलमान अली आगा भी था, माइक हैसन भी था। और पाकिस्तानी उधर चांट कर रहे थे कि ना 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 जाओ उधर, ना जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पाकिस्तानी क्राउड उस वक्त कह रहा था नहीं ट्रॉफी ले रहे तो आ जाओ वापस। लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी ने कहा नहीं, हमारा काम है आपको समझाना। मतलब कि अगर सूर्य कुमार यादव को जाके बात की गई। अच्छा चीमा साहब, एक हैरानगी की बात है, आप नोट कीजिएगा, और आप ये जरूर जो है आप चीज अगर आप क्लिप दिखा सकें तो दिखा दें, कि सूर्य कुमार यादव ने जब एशिया कप से पहले मोहसिन नकवी से हाथ भी मिलाया, और उनके जी जी मतलब मैं बात कर रहा था कि उस खाने के बाद, अगर खाना आपने इकट्ठे खा ली है, हाथ आपने एशिया कप से पहले आपने जो प्रेस मीट हुई उधर मिला ली है, सलमान अली आगा ने भी हाथ मिलाया है सूर्य कुमार यादव से, क्या सूर्य कुमार यादव को डायरेक्शन दी गई है कि भाई हाथ नहीं मिलाना? उस वीडियो के बाद जब वो वीडियो आ गई सामने, तो क्या आप इधर गेम खेल रहे हैं? तो रवि शास्त्री ने इसके ऊपर ये कहा है चीमा साहब, क्योंकि इंडिया का मौकफ भी आ गया सामने। रवि शास्त्री इस चीज पर सख्त कंडेम कर रहा है कि नहीं यार, हमें ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। अब इंडिया के खुद लोग कह रहे हैं, इंडियन क्रिकेटर्स कह रहे हैं यार ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। अगर आप जो है, क्यों आपको क्या जरूरत थी इस वक्त ये कहने की कि हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली है? और बाद में आप चीमा साहब आप क्या कह रहे हैं, हक है इंडिया का, और बिल्कुल इंडिया को ट्रॉफी मिलनी चाहिए, और अभी भी इंडिया आके ट्रॉफी ले सकता है। मोहसिन नकवी को कहा गया है, बीसीसीआई ने पहले तो कहा हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे मोहसिन नकवी के खिलाफ, जो मोहसिन नकवी ने हरकत की है, ट्रॉफी ले गए हैं वो अपने होटल में, होटल से फिर वो पाकिस्तान ले आए हैं। तो ये असूल नहीं है कि आप ट्रॉफी लेके आप पाकिस्तान आ जाए। हक है इंडिया का, आके ले ले। और मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया है कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए, सूर्य कुमार यादव साहब जो हैं इंडियन कैप्टन, वो एसीसी के चेयरमैन के ऑफिस में आ जाएं और ट्रॉफी कलेक्ट करके जाएं।
और देखें चीमा साहब मजे की बात क्या है, मौसम नकवी ट्रॉफी लेके चले गए हैं, इंडियन टीम ने फिर भी सेलिब्रेशन कर दी। वो जी सूर्य कुमार भागते भागते आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ट्रॉफी ऐसे पकड़ी हुई है, तो मतलब सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक वो स्टिकर लगवा दिया कप का, और उधर भी कह रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं शत जीतने का, ट्रॉफी तो मौसम नकवी ले गया। लेकिन चीमा साहब मौसम नकवी भी एक जगह पे ठीक खड़े हुए हैं कि आप क्यों पाकिस्तान ट्रॉफी दी अगर आप वो नहीं ले रहे हैं, सीसी के चेयरमैन है यार, हमारा भी हक बनता है इतना को कि हम आपको ट्रॉफी तो दे सके। तो आप क्या चाहते हैं, हम एशिया आप चैंपियंस ट्रॉफी बेइज्जती करते हैं, फाइनल में भी नहीं आ सके। आप बेइज्जती महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान के, हमसे ट्रॉफी भी नहीं ली उन्होंने। वैसे अब दोनों साइड पे इंसल्ट हुई है कि जीतने वालों को ट्रॉफी नहीं मिली है और देने वालों ने दी नहीं है। देने वाले जो थे उनसे ली, उनने वो ले ही नहीं रहे, अगला मान ही नहीं रहा। और चिमा साहब आप वीडियोस देखें, तिलक वर्मा ऐसे करके लेटा हुआ है इधर ग्रास पे और मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और चिमा साहब पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि जीतने वाली टीम को मेडल नहीं दिया गया। ये हालात है, ये हमारे इस टाइम सियासत आ चुकी है क्रिकेट में, तो फिर ये हालात है आपके, ये मेडल नहीं दिए जा रहे, वो कहते हैं हम ट्रॉफी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, ऐसे ही है। और चीमा साहब वो कहते हैं हमने हम कहा आपकी कि शक्ल नहीं देखना चाहते, हम आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहते, हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, कुछ नहीं हम करना चाहते, हम आपको देखना ही नहीं चाहते। ये ऐसे कोई ऐसे मैच हो सकता है कि इंडिया के 11 खिलाड़ी हों और हमारे खिलाड़ी खेलों तो सही पर नजर ना आए? इस तरह की चीमा गेम हो साहब हो सकती सकता है पॉसिबल है। पॉसिबल ऐसे है कि आप ऑनलाइन मैच खेलें, आप खेले मोबाइल में बैठ के दोनों टीमें, भाई इधर हसन अली है। खड़ा है, ये हसन हो अली सकता है भागे। कि उनकी टीम इंडिया दिल्ली में हो, हमारी टीम लाहौर में खेल रही हो, एक दूसरे के साथ दूर दूर रह के गेंदें पॉसिबल कर रहे हैं। पॉसिबल है, पॉसिबल है, आप ऑनलाइन खेले गेम में बैठ के। क्योंकि इंडिया ने मॉडल इसको पसंद करता है ना कि हम शक्ल ही नहीं, हम हाथ ही नहीं मिलाना चाहते। अब चीमा साहब नई एक डील हो रही है, आपको पता है, इंडियन टीम और डिटोल के साथ, इन दोनों की डील ये है कि जब पाकिस्तान का मैच होगा, डिटोल वाले इंडिया के बल्ले हम धो के देंगे और पाकिस्तानी बॉल को सैनिटाइज करके देंगे। ये अब नई डील हो रही है, ये बड़ी अहम है, इंपॉर्टेंट बात है ये हैं? नई। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटोल से आपने बल्ले धोने हैं, और फिर जो है अब एक स्पेशल ग्लव्स बनाए जा रहे हैं इंडियन टीम के लिए, जो छक्का मारे साहिबजादा फरहान, उसकी जो बॉल पकड़नी है ना, तो हमने वो उस ग्लव्स से पकड़नी है, क्योंकि वो पाकिस्तानी बल्ले के साथ लग के आ रही है। रियली? जी मजाक जी कर रहे हैं आप? जी सर, मैंने आपसे मजाक करके करना है, मैंने कहा जाना मजाक करके, आप भी इधर ही है, मैं भी इधर ही, आप देख लीजिएगा, ऐसे ही होने जा रहा है अब आगे जाके। और साथ ही देख साथ लें। अब तो कहा जा रहा है जी कि अब बॉल से भी 2 फुट रह के आपने डिस्टेंस रखना है, हमने दूर से हमने ना वो मैग्नेट रखा हुआ है, अब तो बॉल के अंदर कह रहे हैं हम मैग्नेट लगाएंगे, तो वो उनके हाथ में ऐसे ग्लव्स होंगे, बॉल आप दूर से पकड़ लेंगे और थ्रो भी हो जाएगी दूर से। तो इस तरह की बड़े ज्यादा जो है ना इनोवेशन आ रही हैं। ठीक है जी, तो आप चीमा साहब देखें हालात कहाँ तक पहुंच गए हैं कि आप ट्रॉफी नहीं रिसीव कर रहे, आप ट्रॉफी नहीं दे रहे। यार ये कहाँ की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है दोनों टीम्स की। मैं नहीं कहता कि इंडिया गलत है या पाकिस्तान गलत है, दोनों साइड्स को चाहिए कि मिल बैठ के इस सियासत को दूर रखे क्रिकेट से। खुदा रहा ये जो सियासत को जो है ना क्रिकेट से बाहर रखो, टीम से बाहर रखो। और चीमा साहब हमने क्या प्लान बनाया जी, 2026 के जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे ना, तो हमने जी शाह से नहीं लेनी ट्रॉफी, ये हमारा प्लान है। लेकिन मसला ये है कि आप फाइनल में पहुंचेंगे कैसे और फाइनल जीतेंगे कैसे, हम मसले मसाइल तो आते हैं फिर। तो चीमा साहब देखें, हमें चाहिए कि नेक्स्ट टाइम की हम तैयारी करके रखें कि हमने वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना है, हम जीतें, हम टूर्नामेंट को जीतें और हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं जे शाह ट्रॉफी लेके। क्योंकि हमने अगर दिखाना है दुनिया के लिए, हम मिसाल बने कि हम देखें जी हमने सियासत नहीं लाई है क्रिकेट में, हम दूर हैं सियासत से। आप टूर्नामेंट आप चलें जीतते या नहीं जीतते, लेकिन हमें अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमने दिखाई है, और इंडिया को चाहिए था कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा। वो तो कह रहे हैं कि आपने जहाज़ों के निशान बनाए ऐसे ऐसे, कि वो था स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने जहाज़ों के निशान बनाए और ये सारी बात इसलिए हुई है। तो गलत है भाई। क्रिकेट में मैं इस चीज को भी सपोर्ट करूंगा कि आप जहाज का अगर निशान बना रहे हैं, अगर सूर्य कुमार यादव पॉलिटिक्स ला रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, तो लेकिन अगर आपने जहाज के निशान दिखा रहे हैं तो आप कौन सा जंग मैदान जंग है ये, आप इधर गोलियां चला रहे हैं, इधर हमने इधर को लड़ाई करने आए हैं, हमको बम मारने आए हैं इधर, नहीं। तो आप छोड़ दें, निशान हमें भी नहीं चलाने चाहिए। आप हारिस रऊफ को फाइन भी किया गया इस चीज के ऊपर, लेकिन अगर आप जहाज वाला निशान बना रहे हैं लेकिन किसी की जिद में बना रहे हैं, अगर सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिला रहा है तो फिर आपको भी निशान जहाज बनाने का हक है, ऐसे कैसे करो। लेकिन तब करो अगर आप मैच जीतो, तो मैच आप जीते नहीं तो फिर आपने जहाज का निशान लेकर कहाँ जाना है। बुमराह ने सही किया था,
हारिस रऊफ को उसने बोल्ड करके क्या किया, ये तुम्हारा जहाज नीचे गिर रहा है। हारिस रऊफ बड़े जहाज उड़ा रहा था ऐसे करके ना, उसने कहा ये तुम्हारा जहाज गिर गया। उन्होंने 50 स्कोर मारे हैं ऐसे, उन्होंने दिन में तारे दिखाए हैं ना हारिस रऊफ को, रात में तारे दिखाए इतने लंबे लंबे, ऐसे तारे तो मैंने देखे नहीं है कभी। शिवम दुबे फुल टॉस पे इतने लंबे लंबे छक्के मार रहा है 90 मीटर के। ओ भाई राफेल उड़ाओ, ऐसे तो तुम जो एक्टिंग कर रहे हो, जहाजों की एक्टिंग कर रहे हो, करो पहले मैच तो जीत लो, मैच जीतते नहीं हो, मैच जीत के ऐसे ऐसे जादू वाले निशान करो। और दोनों साइड्स को चाहिए, बीसीसीआई को भी चाहिए अपने प्लेयर्स को कंट्रोल में रखे, पीसीबी को भी चाहिए अपने प्लेयर्स को कंट्रोल में रखे। मैं नहीं सपोर्ट करता हारिस रऊफ को भी इस निशान को, और हारिस रऊफ को मना करना चाहिए। और ना ही मैं सूर्य कुमार यादव को बोलूंगा कि ये जो आप हैंडशेक नहीं कर रहे हैं और आप बात भी नहीं कर रहे हैं, ये कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? कभी ऐसा भी हुआ? आप अगर मैच जीत गए हैं तो आप में इतनी एरोगेंस आ गई है कि आप पाकिस्तान टीम से हाथ भी नहीं मिला रहे हैं उसके बाद, मैच के बाद। ये कौन सी काम क्रिकेट है? ये आप कौन सी हम क्रिकेट खेल रहे हैं? ये मतलब हम तो सीधी सीधी सियासत कर रहे हैं, हम सीधी सीधी। अब हमने क्रिकेट के मैदान का हमने मैदान जंग बनाया हुआ है, हाथ नहीं मिलाना, दूर दूर रहना है। ये कौन सी क्रिकेट है? आपने देखे जेड़ा जो है 1999 कारगिल के वॉर के बाद भी आप लोग हाथ मिलाते रहे हैं। तो आप जंगें इतनी 71 की भी हुई है, 65 की भी हुई है, 1999 की भी हुई है, आप उसके बाद भी मैच खेलते रहे, हाथ मिलाते रहे, जप्पियां पप्पियां डालते रहे, तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? इस सियासत को दूर रखें क्रिकेट से, और हमें खेलना चाहिए। अगर इस बात का आपको और मुझे पता है, हम दो गैर जरूरी लोग हैं, ठीक है, अगर हमें ये पता है तो ये जो दोनों मुल्कों के लोग हैं उनको नहीं पता? पता है, बिल्कुल पता है। तो फिर मतलब यही तो कह रहे हो ना, ये सियासत है, सारी पॉलिटिक्स है। अब देखें, मैंने आपको एक पॉइंट रेज की थोड़ी देर पहले, आप उसका मुझे जवाब दें। सूर्य कुमार यादव मोहसिन नकवी साथ मिलाता है, सलमान अली अगर साथ मिलाता है बिफोर द एशिया कप, जब आप प्रेस मीट हुई है तब क्यों उसने हाथ नहीं मिलाया? तभी बोले तो मैंने नहीं हाथ मिलाना, दूर दूर हुए। उसके बाद डायरेक्शन दी गई है कि तुम्हें हाथ नहीं मिलाना। पहले ये कोई नहीं बात आई थी नो हैंडशेक्स वाली, ये बाद में बताया गया है, डायरेक्ट किया गया है कि ऐसे ना करना। मैं अब आप इस चीज का जवाब दें क्या है? पहले हाथ मिला देते, उसके बाद कहते मैंने नहीं हाथ मिलाना, फिर आप कहते मैंने ट्रॉफी भी नहीं लेनी। पहले आप मोहसिन नकवी को ऐसे बड़े खुश होकर मिला रहे, हाउ आर यू, आई एम फाइन गुड, क्या है? आप बाद में कहते मैंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेनी है। तो ये आप सियासत, ये सीधी सीधी ड्रामेबाजी, ये हर साइड पे हो रही है। इधर हारिस रऊफ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उधर सूर्य कुमार यादव ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो ड्रामे आप चला रहे हैं क्रिकेट में। वो आपने देखा था ना कि सूर्य भाई जो है उसने इंडियन किसको कहा, वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो सूर्य भाई ने कहा कि पता नहीं इस सवाल का जवाब देना है कि नहीं देना, या क्या करना है ना, वो उसने और एक आप इस तरह किया था। गुस्से में लग रहे हो, तो वो बड़ा तेज है सूर्य कुमार यादव। जब उसे पता है ना सवाल नहीं, जवाब नहीं इसका दिया जाएगा और मुश्किल हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, कहते हैं आप गुस्से में आ गए बड़े प्यार से, इस सवाल का मैं क्या जवाब दूंगा आपको? तो बड़ा तेज है, तो वो जरा चीजों को टैकल कर लेते हैं, इस तरह की चीजों को। अब हमारे कप्तान को बोलता है बातें रहता है ऐसे करके, वो तो सुना है, अंग्रेजी भी पता नहीं हमारा कप्तान किस तरह बोलता है, कुछ पता नहीं क्या बोलता है, वो अंग्रेजी बोलता है कोई और जुबान है कोई। कह रहा है, वो कहता है जी रिजवान और सलमान लिया की थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मिलती है। Momentum is of the stairs. We got the momentum. We lost the momentum. Momentum of the cricket team in the cricket team of the momentum of the cricket team. Then we got the momentum. Then we lost the momentum. Bobber's bat in the is the momentum. ये हमारी क्रिकेट है, फास्ट फास्ट बोलते हैं ताकि समझ भी ना आए अगले को। तो देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मैं समझता हूँ आपका जो कैप्टन है वो इस तरह की करके लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, तो वो कामयाब आदमी है ना। यस, We lost the लेकिन momentum. we love the match. We got the momentum. Yes, Haris very very good. And first man played very well. And second of all very good batting and Shahin Afreedi वाला शाम ऐसे करके वो आगे निकल जाता है। तो ये आपके कप्तान की अंग्रेजी है, वो तेज बोल रहा है ताकि अगले को पता नहीं लगे। And then we lost the momentum and ऐसे करके वो बातें करता है, समझ नहीं आती, वो म्याऊं म्याऊं करता रहता है अक्सर। तो च्युइंगम उसने चीमा साहब देखिए 72 रन बनाए हैं उसने पूरे एशिया कप में, और 400 च्युइंगम चुबाई है सलमान लियागा ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसने। 72 runs and 400 chewing-gums, वो सिर्फ ऐसे ही करता रहा। मतलब उसने पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया सिवाय च्युइंगम चुबाने के। ये हमारे कप्तान है, और मुझे मतलब इस चीज का जवाब चाहिए पीसीबी से। और मैं ये सवाल तमाम पाकिस्तानियों का है, किस बेस पे सलमान यादव को कप्तान बनाया गया? ये हैरानगी की बात है, कोई भी रात को उठ के कप्तान बना देते हैं जी। टूर्नामेंट आप देखें जी, उसने कहा जी सलमान यादव का इंटरव्यू लिया गया ना कप्तानी के लिए, भाई आपकी उन्होंने पूछा हाँ जी आप में क्या काबिलियत है, आप बैटिंग अच्छी करते हैं बॉलिंग करते हैं, तो आगे से क्या कह रहा था, मुझे च्युइंगम बड़ी अच्छी चुबानी आती है। उन्होंने कहा इस तरह का टैलेंट तो है ही नहीं कहीं भी, तो टैलेंट ने फिर ढूंढ लिया, फिर सलमान यादव का टैलेंट, फिर उसका दिमाग,
सब कुछ चीमा साहब हमारी तारीख का मेरे ख्याल से वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टन वो सलमान लिया गया है जिसने ऐसी टीम बनाई है, और 3 दफा मुसलसल एशिया कप में इंडिया से हार गया। अब चल बांग्लादेश से सीरीज आ रही है T20 की, ये हमारा कप्तान है, ये हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट है। 140 इज नॉट मॉडर्न डे क्रिकेट। अगर बाबर था तो 160 करता था, फिर हम उसे क्या बोले, वो क्या ओडे खेल रहा था, टेस्ट खेल रहा था, वो तो आपसे बेहतर ही खेल रहा था ना। तो ये आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट वो पड़ी हुई है, उन्हें चुप के इंडिया ने परा मारी है, उन्हें कहा थोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट पड़ी है। 33 स्कोर में 33 स्कोर्स में आपके 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट। 13 बॉल पे 17 स्कोर, दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट। 20 बॉल 15 स्कोर, दिस इज मॉडर्न डे क्रिकेट। मतलब ये आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट है, और कोई मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं, सिर्फ ड्रामेबाजी है पाकिस्तानी बोर्ड की, पीसीबी की, और सिर्फ आप हारने के लिए जाते हैं, आप जीतने की इंटेंट से जाते नहीं, आप कहते हैं हम इज्जत से हार जाए, बस ये आपकी इंटेंट है। चले देखते हैं क्या होता है, ट्रॉफी इंडिया को मिलती है या पाकिस्तान जो है वो खुद ही उसको रख लेता है अपने जो है ग्राउंड के अंदर। देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मेरे से।